ठीक है। यहाँ लगाना। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइस, आज है हरेला। ये कुमाऊनी फेस्टिवल होता है। जो भी मेरे कुमाऊनी सब्सक्राइबर्स होंगे तो वो इससे रिलेट कर सकते हैं। सो आज मैं सुबह उठ गई थी 7 बजे, क्योंकि आज बहुत सारा काम था। मंदिर भी सफाई करनी थी, भगवान जी के कपड़े भी चेंज करने थे, त्यौहार भी बनाना था, ऑलमोस्ट सभी काम थे। सो फटाफट उठने के बाद मैं किचन में आई, क्योंकि मैंने रात को ही, जैसे आपको पता है, बर्तन वगैरह धो दिए थे, तो वो सेट करे पूरे। एंड साथ ही साथ मैं अपने लिए थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर करी थी, क्योंकि मैं रात को अपने लिए जीरा और अजवाइन भिगाना भूल चुकी थी। सो आज मैंने सिर्फ हल्का वाला गुनगुना पानी पिया और यहाँ पे सारे के सारे बर्तन अपने सेट कर लिए थे। एंड उसके बाद मैं चले गई थी नहाने। सीधा आ चुकी थी किचन में नहा धो के, और मैंने ग्रीन कलर का सूट वेयर करा था। ये पुराना सूट है, पर क्या हुआ ना, थोड़ी देर बाद मुझे ये सूट चेंज करना पड़ा। यहाँ पर मैं सूट वगैरह पहन के जब किचन में आई, तो सबसे पहले मैंने जो रात को ही दूध वगैरह मंगवा के रख लिया था फ्रिज में, तो पहले मैंने एक में जिसमें मुझे खीर बनाना था उसी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। एंड देन मैंने दूसरे बर्तन में नॉर्मल दूध बॉईल करने के लिए रखा था, जो कि बचे हुए पैकेट से। तो आज जो मैंने यहाँ पे बनाई थी ना, वो एकदम पतली वाली सिवई आती है ना, जो वाली सिवई बनाई थी। अगर आप अभी आपको दिखेगा आगे, आप लोगों ने भी वो सिवई खाई होगी। मुझे ना वाली सिवई बड़ी पसंद है, लेकिन मीठी ही पसंद है वो। यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दी थी, और बहुत ही मतलब क्विक रेडी हो जाती है ये। फटाफट से मैंने दूध बॉईल करा, उसमें उसको ऐड किया, एंड थोड़ी देर बाद वो पक गई, एंड चीनी डाली, एंड ये रेडी हो गई। इसमें मतलब कुछ बवाल होता ही नहीं है। फटाफट से ये करने के बाद मैंने एक साइड ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इतना काम मेरा हो चुका था, तो उसके बाद मैं सीधे गई थी मंदिर में, क्योंकि मंदिर का बहुत सारा काम था जो पेंडिंग था, और मुझे वो करना था, और 9 बज चुके थे इतने सब कुछ में ही। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं मंदिर का ही काम निपटाऊंगी आज। लेकिन जैसे ही मैंने आज ये सोचा कि मैं फटाफट से मंदिर का काम निपटाऊंगी, तो रोहित को चाय पीने का मन हो गया। मैंने सोचा चलो मैं पहले चाय ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं पी थी चाय। और आज ना त्योहार था, तो जिसकी वजह से सुबह हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने जो रात को मैंगो शेक बना के रखा था ना, तो हम सुबह उसी को ही पीने वाले थे, क्योंकि यार त्योहार में इतनी सारी चीज़ें बनती है ना, तो बनते बनते कम से कम 12-1 तो बज ही जाता है। 50 तरीके की चीज़ें बनानी होती हैं, और 50 काम भी हो जाते हैं। तो फिर इसलिए हमने सिर्फ आज मैंगो शेक पिया था मॉर्निंग में। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फटाफट से चाय चढ़ा ली थी। चाय चढ़ाने के बाद मैंने और कुछ काम किए थे, मीन्स मैंने बेडशीट वगैरह बदली थी। तो मीन्स ये था कि एक जगह बैठे रहने का मेरा काम रहता नहीं है सुबह सुबह, तो फटाफट फटाफट सारे काम निपटाओ। मैंने यहाँ पे दूध वगैरह ऐड करा चाय में, और बढ़िया सी चाय बनाई सबसे पहले तो। यहाँ पर ना हम लोगों ने पहले चाय पी, आराम से बैठ के। रोहित की चाय मैंने रख दी थी, वो कहते मैं भी थोड़ी देर में पीऊँगा, रख दो। मैंने फटाफट से अपनी चाय पी। एंड ये देखिए, मैं ना भगवान जी के लिए प्यारे से कपड़े लेके आई थी। ये पिंक कलर का लहंगा और रेड कलर की चुनरी, ये भी कुछ जयपुरी प्रिंट वाली चुनरी थी। ये माता रानी की ड्रेस थी, और ये जो लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हो, ये मैं कान्हा जी के लिए लेके आई थी ड्रेस। और ज़्यादा भगवान जी मैंने रखे नहीं, क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटू सा है। ज़्यादा मेरे को हौच पौच करना नहीं था, बट बस लिमिटेड ही मैंने रखे थे भगवान जी। यहाँ पर मैंने ना आज भगवान जी नहलाए। ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा उससे नहीं नहलाए, बस सिंपल सिंपल नहला दिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने यहाँ की सफाई करी थी। यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे भगवान जी नहला लिए थे। एंड टॉवल से पोंछ के मैंने ना भगवान जी का सेपरेट टॉवल बनाया हुआ है, और सेपरेट उनका कपड़ा बनाया हुआ है, तो साथ में वॉश करके मैं हमेशा मंदिर के पास ही रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने फटाफट से माता रानी को कपड़े पहनाए, एंड देन कान्हा जी को कपड़े पहनाए, और उसके बाद बाकी का मंदिर भी क्लीन करा। सारे भगवान जी दोबारा से सेट करे, जो जहाँ पर थे वहाँ पे उनकी जगह में उनको रखा। और एक कान्हा जी का जो मुकुट है ना, वो इतना दिक्कत कर रही है, गिर जाता है बार बार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसे मैं कैसे फिक्स करूँ। मेरा सारा मंदिर का काम कंप्लीट हो गया था। एंड देन उसके बाद मैंने लाइट ऑन कर ली थी मंदिर की, एंड फटाफट से दिया जलाया, एंड पूजा करी भगवान जी की अच्छे से। मतलब बहुत सुकून से करी मैंने। इतने बजे तक 9 साढ़े 9 अराउंड हो रखा था, तो आराम से ही पूजा वगैरह हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा लुक दिया है अपने छोटे से प्यारे से मंदिर का। आप लोग भी देख लीजिए सब कुछ कितने सुंदर लग रहे हैं।
एंड यहाँ पे मैंने सिवई का और जो मैंने सिवई की खीर बनाई थी तो उसका मैंने भोग लगा लिया था। इसके अलावा मेरा कुछ भी आइटम नहीं बना था इस टाइम तक का, तो मैंने सिर्फ सिवई का ही भोग लगा दिया था सुबह सुबह ही भगवान जी को। और ये रख दिया था मैंने पानी। कहते हैं हमेशा भगवान जी को जब भी भोग लगाएं तो हमेशा पानी भी उनके लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पे बैक टू किचन फटाफट से। लेकिन इस बीच में सबसे पहले मैंने काम कर लिया था शिवू का। मैंने उसको नहला धुला दिया था। आज मैंने मालिश नहीं करी, वो मैंने स्किप कर दी थी। सो उसके बाद मैं वापस किचन में आई और ये देखिए मेरा टीका वगैरह सब इतना फैल चुका, मुझे बिल्कुल होश नहीं है कि मेरा टीका इतने बुरी तरीके से फैल गया है। सो मैंने फटाफट से आज सब जो बना था खाना वो बिना लहसुन प्याज का बना था। मीन्स मैंने 2 वेजिटेबल्स बनाई थी, दोनों ही वेजिटेबल मेरी बिना लहसुन प्याज की बनी थी। तो ये मैंने पहले आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। सो गाइज़ ये वाली सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है। वैसे नॉर्मली मैं इसको व्रत वाली सब्ज़ी ही बोलती हूँ, क्योंकि नॉर्मली आलू टमाटर जो बनता है उसमें तो लहसुन प्याज पड़ता है, बट इसको व्रत वाली सब्ज़ी बोलती हूँ। तो ये बड़ा अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। सो साथ में मैंने बनाई थी एक ड्राई वेजिटेबल, जिसमें मैंने शिमला मिर्च डाली थी, टमाटर डालता, आलू डाला था और साथ में पनीर डाला था और मटर भी डाला था। तो ये भी बिना लहसुन प्याज के ही बनी थी। तो मैंने सिर्फ तेल में जीरा और हींग डाला एंड साथ में पूरी की पूरी वेजिटेबल एक साथ डाल दी, ये देखो। और मटर सफल वाली थी तो वो पक जाती है इजीली। सो यहाँ पे मैंने डाला था ये सब सब्जियाँ एंड देन इसमें नमक ऐड करके ऊपर से मसाले डाल के ढक्कन लगा दिया था ताकि मसाले भी पक जाएं। और ये सबसे आसान तरीका होता है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट से क्विक सब्ज़ी होती है। और यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी में थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी डाली एंड देन लास्ट में मैंने धनिया भी ऐड करा था। सी गाइस आज इतने सारे काम थे ना कि मतलब मैं सब कुछ शूट करके दिखा नहीं पाई। एंड एट द लास्ट मैंने बनाई थी पूरियाँ। ये फटाफट से मैंने सारी पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी और ये गाइस देखिए पूरी निकल गई है फटाफट से। और मतलब अच्छा तो लगता है ना सब बनाना, लेकिन बड़ी हालत ख़राब हो जाती है यार सही में। और ये देखिए ये होता है हरेला, जिसे बोया जाता है पहले 9 दिन पहले एंड उसके बाद आज के दिन काटा जाता है हमारे कुमाऊनी कल्चर में। और यहाँ पे इनू आ गई थी शोनी को हरेला चढ़ाने के लिए। ये देखो इन दोनों का पहला हरेला है एक दूसरे के साथ। सो शोनी भी बहुत अच्छे से रखवा रहा था टीका वगैरह। तो गाइज़ ना ये हमारे वहाँ पे जो हरेला होता है इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग होता है। हरेला मीन्स होता है हरियाली। सो मीन्स ये सावन के महीने में सेलिब्रेट करा जाता है। और हमारे कुमाऊनी में क्या होता है ना कि आज से हरेला स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब आज से हमारा सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है। सो ये होता है इसका असली रीज़न। और बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत सारी बहुत ज़्यादा फसल का ये सब चीज़ें होता है इसका, तो इसलिए हम लोग हरेला मनाते हैं। और यहाँ पे हमने इनू को छोटा सा गिफ्ट दिया था। कुछ लाए तो थे नहीं, तो शोनी के हाथ से मैंने उसको सिर्फ 500 रुपीज़ दे दिए थे ताकि वो खुद से कुछ भी परचेज़ कर ले। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती वस्ती कर रहे थे दोनों के दोनों। सो गाइज़ आज हमारे शोनी का फर्स्ट हरेला है। हम लोग भी बड़े एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैंने रोहित को हरेला चढ़ाया था। हम लोग क्या ना ये होता है कि हरेला कटने के बाद सबको चढ़ता है। अब मैंने तो यहाँ पे घर पे लगाया नहीं था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने हल्द्वानी में लगाया हुआ था ऑलरेडी। तो इसको ना सब जगह जहाँ आप रहते हो वहाँ पे स्टार्ट कर लो, ऐसा वाला ये नहीं होता है। इसके भी कुछ नियम वगैरह होते हैं। सो ये भाभी ने ही हमको हरेला दिया था, उनके वहाँ लगता है तो उन्होंने लगाया था, तो उन्होंने दिया था। तो ये मैंने रोहित को चढ़ा दिया था, फिर मैंने शोना को पहले ही चढ़ा दिया था एंड मैंने बेलू को भी लगाया था टीका और थोड़ा सा हरेला। और उसने ना वो हरेला खा दिया, ये इतनी दुष्ट है। सो उसके बाद हमने करा था खाना पीना। मीन्स शोना उठ चुका था तो मैं इसको बगल में भाभी लोग के यहाँ दे आई थी। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया। तो मैंने बनाया था बूंदी का रायता, पूरियाँ। ये जो आप पुए देख रहे हो ये मैंने नहीं बनाए थे, भाभी ने बनाए थे। एंड मैंने बनाई थी मिक्स वेज, आलू टमाटर की सब्ज़ी और खीर। सो गाइज़ यहाँ पर ना आज शोनी के दादू दादी आए हुए थे। उसका फर्स्ट हरेला था ना, तो उसको हरेला देने के लिए हल्द्वानी से, तो शाम हो चुकी थी तो वो आए थे और वो उसको हरेला चढ़ा रहे हैं अभी। सो वो कितना क्यूटली बैठा हुआ है देखिए और इतना अच्छे से अपना हरेला चढ़वा रहा है। सो बड़ा खुश था वो हरेला, मतलब उसको ना कुछ ऐसा नहीं था, वो खुद से बड़ा एक्साइटेड रहता है कि अच्छा क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा। तो बड़े ध्यान से नोटिस करता है सब चीज़ों को। सो उसको मम्मी जब हरेला चढ़ा रही थी तो बड़ा खुश हो रहा था।
सो उसके बाद मम्मी ने रोहित को हरेला चढ़ाया, मुझे भी हरेला चढ़ाया एंड फिर बस आज का दिन ऐसे ही निकल गया पूरा का पूरा। आप लोग देखिएगा आगे के व्लॉग में। बाकी सारी चीज़ें फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करी क्योंकि फिर बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, सब कुछ इतना फटाफट हो गया और फटफट सारी चीज़ें करनी पड़ी। मैंने डिनर प्रिपेयर किया, सब कुछ होता है ना, तो इसलिए फिर कुछ भी शूट नहीं हो पाया। सो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड थैंक यू सो मच अभी तक इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मैंने सच में नहीं सोचा था कि सच में इतना सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। कल के